Hi everyone, welcome to NCERT Vision and this is Lovely Pandey। NCERT Vision चैनल यूट्यूब पे एक नया चैनल स्टार्ट किया गया है जिसपे हम चैप्टर्स को फुल एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे। मैं कोशिश करूंगी कि जो एक्सप्लेनेशन है वो इतनी बेहतर तरीके से हो कि आपको अच्छे से हर टॉपिक्स जो है बुक की वो समझ में आए। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 की साइंस बुक को। स्टार्ट करेंगे हम चैप्टर 1 से, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ठीक है, तो जो बच्चे वीडियोस देख रहे हो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड हाँ बेल आइकन दबा लेना ताकि मैं वीडियोस को अपडेट करूँगी तो रेगुलरली उसका जो अपडेट है आपको उसी वक्त मिल जाएगा। एंड एक्सप्लेनेशन अच्छी लगेंगे तो उसे लाइक भी करना एंड कमेंट करना, मुझे बूस्ट मिलेगी कि मैं जो एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ आपको समझ आ रही है। ओके, तो चलो अब हम अपने चैप्टर को पढ़ते हैं। तो चलो हम अपने चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर 1, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। यहाँ पे देखो मैटर के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो ये जान लो कि मैटर क्या होती है। देखो जो भी हमारे आसपास यूनिवर्स में जितने भी कुछ हैं वो सभी कुछ मैटर ही हैं। ठीक है, मैटर को हम फंडामेंटल कंस्टिट्यूएंट भी बोल सकते हैं ना, फंडामेंटल यूनिट बोल सकते हैं। अगर हम सैंड पार्टिकल उठा लें, छोटे छोटे सैंड पार्टिकल्स, वहाँ से अगर हम ब्लैक होल तक भी चले जाएं, ठीक है, तो वो सभी कुछ में क्या है, मैटर्स हैं। ठीक है, मैटर का जो रोल है हमारे आसपास जितने भी कुछ नए नए चीज़ बनती है, ठीक है, न्यू मटेरियल्स बनते हैं, उस सभी में मैटर का रोल होता है। हम इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे, सब टॉपिक्स पढ़ेंगे। सबसे पहले तो ये आप सुन लो, हम इसमें फिजिकल नेचर ऑफ मैटर पढ़ेंगे, मैटर का कौन सा फिजिकल नेचर होता है। ठीक है, और उसमें सब टॉपिक्स हम पढ़ेंगे। मैटर पार्टिकल से बने हुए हैं उसको हम देखेंगे, वो जो पार्टिकल जिससे मैटर बना हुआ है वो कितना छोटा है, ठीक है, उसके बारे में हम देखें। सेकेंड हम टॉपिक देखेंगे जो भी पार्टिकल्स मैटर के होते हैं उनका क्या नेचर है, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक है, उसे हम देखेंगे। उसमें सब टॉपिक्स हमारा जाएगा। पार्टिकल जो है मैटर के उसके बीच में स्पेस होता है, ठीक है, उसको हम देखेंगे। पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में स्पेसेस होते हैं, हम उसे देखेंगे। हम नेक्स्ट उसमें सब टॉपिक देखेंगे जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा मूव करते रहते हैं, कॉन्टिन्यूसली मूव करते हैं, हम उसे देखेंगे। और हम देखेंगे कि जो यही जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं, एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, उसे हम देखेंगे। हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर के कौन कौन से स्टेट होते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे देखेंगे सॉलिड स्टेट के बारे में, ठीक है, हम यहाँ पे देखेंगे लिक्विड स्टेट के बारे में, हम यहाँ पे देखेंगे गैसियस स्टेट के बारे में। जो भी मैटर का जो पार्टिकल्स का ये जो स्टेट होता है हम उसे देखेंगे। ठीक है, इस तरह से हमारा इसका सब टॉपिक हो गया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि क्या जो मैटर है वो अपना स्टेट को चेंज करेगा। ठीक है, कभी उसका स्टेट अगर हम चेंज करना चाहें तो क्या वो चेंज होगा। जैसे कि अगर हम उसे सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहें, अगर हम उसे लिक्विड से गैसेस स्टेट में कन्वर्ट करना चाहें तो क्या वो चेंज होगा। हम इसमें देखेंगे कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा दिए, ठीक है, अगर हम जो भी मैटर है उसके अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा दिए, ठीक है, तो क्या उसमें इफ़ेक्ट होगी। अगर हम उसके प्रेशर को बढ़ा दिए तो उसमें क्या इफ़ेक्ट होगी। ये सब टॉपिक्स में कवर करेंगे। ठीक है, और हमारी नेक्स्ट हो जाएगी, नेक्स्ट एंड लास्ट हमारी हो जाएगी इवापोरेशन। इवापोरेशन हमारी लास्ट टॉपिक होगी और इसी से हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाएगा। इसमें हम पढ़ेंगे कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवापोरेशन। ठीक है, इवापोरेशन का जो भी कूलिंग इफेक्ट है हम उसे पढ़ेंगे। फिर यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करेंगे इवापोरेशन को, हम वो सब इसमें कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम चैप्टर को शुरू कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो स्टार्ट किया है। यहाँ पे As we look at our surroundings, we see a large variety of things with different shapes, size and textures. हम अगर अपने आसपास देखें तो हम बहुत सारे अलग अलग चीज़ों को देखेंगे जिनका शेप भी अलग होगा, उनका तो साइज भी अलग होगा। कोई सर्कुलर होंगे, कोई स्क्वायर होंगे, कोई रेक्टेंगल होंगे, ठीक है, तो उस तरह से उनका शेप अलग होगा, साइज अलग होगा और उनका टेक्सचर्स भी अलग अलग होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो नेक्स्ट बोल रहा है आपको, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर। यहाँ पे देखो क्या बताया गया है कि इस यूनिवर्स में जो भी मटेरियल बना हुआ है उन सभी चीज़ों को साइंटिस्ट ने क्या कहा है, मैटर कहा है। ठीक है,
जिससे बना हुआ है वो मैटर हो गया। फिर यहाँ पे आपको बोल रहा है कि जैसे कि हम हवा ले लें, ठीक है, एयर जो हम ब्रीथ करते हैं, वो फूड जो हम खाते हैं, स्टोन्स हो गए, ठीक है, बादल हो गया, स्टार्स हो गया, प्लांट्स हो गए एंड एनिमल्स हो गए, और यहाँ तक कि जो छोटे छोटे ड्रॉप्स हो गए हमारे वाटर के एंड पार्टिकल्स ऑफ सैंड, वो ईच थिंग क्या हो गई, हर एक चीज़ हो गई मैटर हमारी। यहाँ पे देखो नेक्स्ट बोल रहा है we can also see as we look around that all the things mentioned above occupy space that is volume and have mass। हम इससे ये भी देख रहे हैं कि ऊपर में जिन भी चीज़ों को मेंशन किया गया है, देखो ये सारी ये क्या है, स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं ये कोई स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं एंड इनका वॉल्यूम है इस तरह से, ठीक है, स्पेस ऑक्यूपाई की तो इनका वॉल्यूम हो गया एंड इनका क्या होता है, मास होता है, इनका वेट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट बोल रहा है आपको, यहाँ पे देखो सिंस अर्ली टाइम्स ह्यूमन बींग्स हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग्स। बहुत पहले से ह्यूमन बींग्स क्या कर रहे हैं, अपने आसपास की चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इंडियन फिलोसफर्स जो थे हमारे, वो मैटर को क्लासीफाई करते हैं 5 बेसिक एलिमेंट्स में। उनके अकॉर्डिंग ये जो बेसिक एलिमेंट्स है उसी में वो क्लासिफिकेशन डाल दिए हैं मैटर का। वो कौन कौन से हैं, 5 तत्व कहलाएंगे वो, एंड वो एयर हो गया हमारा, अर्थ हो गया, है ना, जैसे कि हमारा हवा हो गया, सॉइल हो गया, फायर हो गया, स्काई हो गया एंड वाटर हो गया। उनके अकॉर्डिंग जितने भी हमारे लिविंग हो गए एंड नॉन लिविंग हो गए हैं, ठीक है, वे सभी यही बेसिक 5 एलिमेंट से बने हुए हैं, ठीक है। और जो एंशियंट ग्रीक फिलोसफर्स थे हमारे, उनका भी यही कहना था, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग भी जो मैटर का क्लासिफिकेशन था वो भी उन्होंने इसी चीज़ से मैटर को क्लासिफाई किया। अब यहाँ पे देखो बोलता है जो मॉडर्न डे साइंटिस्ट थे वे लोग क्या किए, अच्छे से स्टडी किए एंड स्टडी करने के बाद वे 2 टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन को लेकर सामने आए हैं मैटर के। वो कौन कौन से हैं, एक फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई एंड दूसरा हमारा केमिकल नेचर हो गया। इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, तो यही फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे एंड केमिकल नेचर को पढ़ेंगे। मैटर को धीरे धीरे करके एक एक टॉपिक करके हम अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। अब देखो हम स्टार्ट करते हैं इस फिजिकल नेचर जो है मैटर के, उसे स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले मैटर का फिजिकल नेचर। फिजिकल नेचर क्या होता है, वो मैटर का जो ऊपर से हम देख पा रहे हैं, उसका अपीयरेंस देख पा रहे हैं, उसे टच करने पे उसका शेप, टेक्सचर, साइज दिख रहा है हमें, ठीक है। हमारा जो आँख है उससे जो भी विजिबल पार्ट्स हो गया मैटर का, वो फिजिकल नेचर हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखो जैसे बोला जा रहा है मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर क्या होते हैं, मैटर पार्टिकल से बने हुए होते हैं, छोटे छोटे जो टुकड़े हो गए हैं, ठीक है, कण हो गया, उससे जो मैटर बना हुआ होता है। फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे से, 2 schools of thoughts prevailed regarding the nature of matter. One school believed matter to be continuous like a block of wood, whereas the other thought that matter was made up of particles like sand. देखो क्या थे कि लोग सोच रहे थे, एक दूसरे से डिस्कस कर रहे थे, इस तरह से वो फाइनली क्या है, 2 तरह का उनका सोच है वो सामने आया, ठीक है। एक का कहना था क्या कि जो मैटर है वो हमारी क्या है, कॉन्टीन्यूअस है, ठीक है, कैसे लकड़ी के जो ब्लॉक होता है उसके टाइप का, ठीक है, वो क्या होती है, एकदम रिजिड होती है ना, कहीं से भी उसके पार्टिकल्स हमें नहीं दिखते हैं, तो उनका कहना था कि वो उस तरह है। वहीं दूसरे का कहना था कि ये जो मैटर है वो पार्टिकल से बनी हुई, जैसे कि आप सैंड को ले लो, तो सैंड को देखते हो कहीं भी रखो तो आपको उसके पार्टिकल्स नज़र आएंगे, तो उनका कहना था कि नहीं, जो मैटर है वो उसमें पार्टिकल्स हैं जैसे कि सैंड की तरह। अब देखो इसी को हमें समझाने के लिए एक्टिविटी बताया गया है, हम उसे देखते हैं, ठीक है। नेचर ऑफ मैटर को देखेंगे कि क्या वो कॉन्टीन्यूअस है या फिर पार्टिकुलेट है। ये जो सोच था इन लोगों का, उसे हम अच्छे से यहाँ पे देखेंगे, एक्टिविटी के से हमें ये समझाया जा रहा है। सबसे पहले यहाँ पे देखो आपको क्या बोल रहा है, यहाँ पे देखो बोल रहा है टेक 100 मिलीलीटर बीकर। आप एक बीकर लो, ठीक है, 100 मिलीलीटर का, उसके बाद जो बीकर है उसको हाफ भर दो,
वाटर से एंड उसके लेवल को मार्क कर दो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आप क्या करो कि सॉल्ट ले लो या तो फिर शुगर ले लो, आपके पास जो भी चीज़ें अवेलेबल उसे ले लो एंड उसे उस बीकर में डाल दो, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड के हेल्प से उसमें डाल दो एंड उसे आप डिज़ोल्व करो, ठीक है, घोलने की कोशिश करो। ऐसे डाल दो आप उसे और उसे घोलने की कोशिश करो, ठीक है। फिर आपको बोल रहा है कि ऑब्जर्व एनी चेंज इन वाटर लेवल। आप एक काम करो, जो आपने वाटर लेवल मार्क किया था उसके जो लेवल है उसे ऑब्जर्व करो, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपको बोलता है What do you think has happened to this salt? जो भी हमने सॉल्ट लिया, अगर मान लो कि हमने सॉल्ट लिया तो उसके साथ क्या होगा, वो कहाँ गायब हो गया एंड उसका जो लेवल है वाटर का वो चेंज हुआ या नहीं। तो देखो जैसे कि मान लो अगर हम सॉल्ट ले लेते हैं, ठीक है, तो वो जो भी मैटर का जो पार्टिकल्स होता है, ठीक है, जो सॉल्ट के जो पार्टिकल्स हैं वो वाटर के पार्टिकल्स के बीच का जो गैप है, ठीक है, वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो गैप है उसमें जो भी सॉल्ट लिया है उसके पार्टिकल्स जाके फिल हो जाएंगे, ठीक है, उसके गैप में। तो इस तरह से अगर हम देखेंगे लेवल को तो लेवल में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो मैटर है वो स्मॉल पार्टिकल से बने हुए हैं एंड उनके पार्टिकल्स के बीच में क्या होती है, स्पेस होती है, ठीक है, खाली स्पेस होती है, जगह होती है, ठीक है, स्पेसेस होते हैं उनके पार्टिकल्स के बीच में। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट आपको कंटिन्यू कर रहा है, यहाँ पे देखो फिगर से भी बताया जा रहा है, यहाँ पे देखिए फिगर से बताया जा रहा है। यहाँ पे देखिए वाटर लिया गया है, उसके बाद क्या किया है, यहाँ पे सॉल्ट को मिलाया गया है इसमें एंड हमने इसे स्टीर कर दिया। यहाँ पे देखो हिला दिया पूरा, यहाँ पे पूरा मिल गया, वाटर में स्प्रेड हो गया सॉल्ट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट आपको क्या बोल रहा है, देखो हम नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब हम इसको पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ अनदर एक्टिविटी, एक्टिविटी 1.2। यहाँ पे आपको बोल रहा है तो सबसे पहले आप एक काम करो, 2 या 3 क्रिस्टल्स ले लो किसके, पोटाशियम पर मैंगनीज के एंड इसे डिज़ोल्व कर दो वाटर में, जो कि हमने 100 मिलीलीटर लिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखो हम नेक्स्ट हम एक्टिविटी को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उसके पहले यहाँ पे देखो यहाँ पे कुछ स्टार मार्क में कुछ दिया हुआ है उसे हम देख लेते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज़ क्यूबिक मीटर। जो एसआई यूनिट है वॉल्यूम का वो क्या होता है, क्यूबिक मीटर होता है। जो कॉमन यूनिट होती है वॉल्यूम को मेज़र करने की उसे हम लीटर कहते हैं, ठीक है, लेकिन जो एसआई यूनिट होती है वॉल्यूम का उसे हम मीटर क्यूब कहते हैं, ठीक है। एंड जो 1 लीटर है वो 1 डेसीमीटर क्यूब के इक्वल होती है, और अगर हम मिलीलीटर में ले लें तो 1 लीटर 1000 मिलीलीटर के इक्वल होती है। एंड अगर हम सेंटीमीटर की बात करें तो 1 मिलीलीटर जो है 1 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होती है। तो चलो अपने एक्टिविटी को कंटिन्यू करते हैं, जो एक्टिविटी हम कर रहे थे। यहाँ पे देखो फिर आपको बोलता है कि सबसे पहले तो हमने ले लिया वाटर, उसमें पोटाशियम पर मैंगनीज के 2 या 3 क्रिस्टल्स डाल दिए। अब बोल रहा है कि आप एक काम करो, जो हमने जो सॉल्यूशन तैयार किया है उसमें से 10 मिलीलीटर आप निकालो एंड उसे 90 मिलीलीटर क्लियर वाटर में डाल दो। जैसे कि अगर मान लो कि हमने इसमें तैयार किया हमारा सॉल्यूशन ये 100 मिलीलीटर का हो गया, तो जो अदर कंटेनर है जिसमें से हम 90 मिलीलीटर लेंगे, ठीक है, और ये फ्रेश वाटर होगी, इससे इसमें निकाल के 10 ऐड कर देंगे, ओके। 10 मिलीलीटर से निकालेंगे सॉल्यूशन और इसमें ऐड कर देंगे, तो इस तरह से ये कितना हो जाएगी, हमारी 100 मिलीलीटर बन जाएगी। इस तरह से आपको करना है। आपको ये एक बार नहीं कितने बार करना है, 5 to 8 टाइम्स करना है। जैसे कि हमने इससे निकाला, इससे निकाला, इसमें डाला, ये 100 हो गई, फिर इससे निकाला, इसमें डाला, ये 100 हो गई, फिर इससे निकाला, इसमें डाला, ये 100 हो गई। इसी तरह से हमें 5 to 8 टाइम्स को इसको कंटिन्यू रखना है। फिर यहाँ पे आपको लास्ट बोल रहा है, इज़ द वाटर स्टील कलर्ड। क्या आपने इतनी बार एक्टिविटी को परफॉर्म किया तो क्या अभी भी जो वाटर है वो स्टील आपको कलर दिख रही है या फिर आपको उसमें कुछ चेंजेस नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे देखो हम देखेंगे एक्टिविटी को परफॉर्म करने के बाद, यहाँ पे हम फिगर से भी देखते हैं कि जो वाटर है वो स्टील अभी भी कलर्ड हमें उसमें दिख रही है। हाँ, ये तो है कि जो कलर है वो लाइट होते जा रही है, लेकिन कलर हमें अभी भी दिख रहा है। तो यहाँ पे देखो एक्सपेरिमेंट, यहाँ पे उसके बारे में क्या कहा जा रहा है। ये जो एक्सपेरिमेंट है हमें बताता है कि जो फ्यू क्रिस्टल्स हमने लिया पोटाशियम पर मैंगनीज का,
ठीक है, वो एक लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर को भी कलर कर सकती है। ठीक है, सो इसे हम समझें कि जो पार्टिकल्स जो होते हैं, जो भी हमने क्रिस्टल लिया उसमें क्या है, मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं सिर्फ एक या दो क्रिस्टल में ही। ठीक है, जो हम डिवाइड कर रहे हैं अगर उसे, ठीक है, वाटर में तो हम डिवाइड करते जा रहे हैं ना, तो वो डिवाइड होते जा रही है इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स में डिवाइड होते जा रही है। एंड अल्टीमेटली एक स्टेज आ गई जब पार्टिकल्स डिवाइड नहीं होंगे और, ठीक है, जितने उनको डिवाइड होना था वो डिवाइड हो गया और फर्दर वो डिवाइड नहीं होंगे। ठीक है, तो हमें इस एक्टिविटी से क्या समझा कि जो पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत ही स्मॉल होते हैं। ठीक है, एंड ये स्प्रेड होते जा रहे थे वाटर में। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बोल रहा है कि आप इस एक्टिविटी को पोटाशियम पर मैंगनीज की जगह पे 2 मिलीलीटर ऑफ डिटॉल ले लो एंड उससे भी इस एक्टिविटी को कर सकते हो। बट हाँ, एक कंडीशन है कि उसमें आपको कलर का इफेक्ट दिख रहा था। ठीक है, उसमें आपको कलर का इफेक्ट दिख रहा था, इसमें आपको स्मेल का इफेक्ट दिखेगा। ठीक है, हम इसी एक्टिविटी को करेंगे। पहले तो 100 ले लेंगे, ठीक है, उसमें डिटॉल को डाल देंगे, फिर 90 लीटर फ्रेश वाटर लेंगे एंड इसी एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे। एंड हम देखेंगे रिपीटेड डाइल्यूशन करने के बाद कि जो स्मेल है वो अभी भी आ रही है या फिर स्मेल आनी बंद हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमने फाइनली इस एक्टिविटी से ये क्लियर हुआ जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के बहुत ही स्मॉल होते हैं, वे इतने छोटे होते हैं कि हम उनका इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते हैं, हम सोच भी नहीं सकते कि वो कितने छोटे होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। हमने बताया था कि ये टॉपिक हमें पढ़ना है, उसमें हम क्या पढ़ेंगे सबसे पहले कि जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है, स्पेसेस होते हैं। ठीक है, हम उसे पढ़ेंगे। यहाँ पे देखो एक्टिविटी 1.1 एंड एक्टिविटी 1.2 में हमने देखा कि जो पार्टिकल्स होते हैं शुगर के, सॉल्ट के, डिटॉल के, ठीक है, या तो फिर पोटाशियम परमैंगनेट अगर ले लो, तो वो वाटर में क्या हो गया, अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, बट गया। सिमिलरली हम चाय के साथ, ठीक है, चाय पत्ती जो होती है वो चाय जब डालते हैं बनाते हैं, कॉफ़ी हो गई, नींबू पानी है, ठीक है, तो इसके साथ भी कर सकते हैं। इसमें भी क्या होती है, पार्टिकल जो होती है अगर हम एक तरह का मैटर को ले लें और उसे दूसरे मैटर में अगर डिज़ोल्व करें तो उसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे वो चली जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखो आपको बोल रहा है, इससे ये पता चलता है कि इनफ स्पेस होती है, ठीक है, बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर। पार्टिकल जो हो गया मैटर का उसके बीच में इनफ स्पेसेस होती है। तो देखो हमारी जो नेक्स्ट टॉपिक होगी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। लेकिन इस वीडियो में हम यहीं तक रहने देते हैं। आपको वीडियोस पसंद आए होंगे, आपको एक्सप्लेनेशन जो है अच्छी तरह से समझ में आई होगी, तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, इस पर फ्रेंड्स के बीच में शेयर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, अब जो भी चैप्टर हम यहाँ पे आपको समझा रहे हैं उसे हम कंटिन्यू करेंगे दूसरे वीडियोज़ में। ठीक है, तो घर में आप आराम से बैठ के पढ़ो एंड टेक केयर, बाय बाय।